नमस्कार, क्लीन न्यूज झारखंड में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। जमशेदपुर में पार्किंग के नाम पर अवैध वसूली मामले में मंत्री बन्ना गुप्ता ने लिया संज्ञान, डीसी को दिया निर्देश। पूर्वी सिंहभूम जिला अंतर्गत जमशेदपुर में पार्किंग के नाम पर हो रहे अवैध वसूली मामले में झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने संज्ञान लिया। इस मामले में मंत्री ने ट्वीट कर जमशेदपुर डीसी को अवैध वसूली को खत्म करने को लेकर आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया। सीएम हेमंत सोरेन को 12 अक्टूबर को गिरिडीह से करेंगे आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम की शुरुआत। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन 12 अक्टूबर को गिरिडीह से आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। राज्य सरकार का प्रयास रहा कि योजनाओं का लाभ सही और जरूरतमंद को मिले। इस सोच को अमली जमा पहनाने के लिए पिछले वर्ष सरकार ने भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 16 नवंबर 2021 से 28 दिसंबर 2021 तक पूरे राज्य में आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। हो जाइए सावधान, झारखंड में मंगलवार से फिर शुरू होगी बारिश, अलर्ट जारी। मंगलवार यानी 11 अक्टूबर से झारखंड में एक बार फिर से मौसम में बदलाव आएगा। मौसम केंद्र रांची के मुताबिक 11 से 13 अक्टूबर तक राज्य के कई भागों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना है। वहीं इस दौरान गर्जन के साथ वज्रपात की भी चेतावनी जारी की गई है। 14 अक्टूबर को बारिश में कुछ कमी आएगा और उसके बाद मौसम साफ होगा। धनबाद में डेंगू को बढ़ने लगा खतरा, शहर में नहीं दिखती नगर निगम की धुआं गाड़ी। धनबाद शहर में मच्छर का प्रकोप बढ़ गया है। डेंगू के मरीज मिल रहे हैं, इसके बावजूद सड़कों पर मच्छर भगाने वाली धुआं गाड़ी नजर नहीं आ रही है। डेंगू के अलावा मलेरिया और चिकनगुनिया जैसी बीमारियों के फैलने का भी खतरा बढ़ गया है। दरअसल निगम को समय समय पर सभी 55 वार्डों में फॉगिंग करवानी है, पर डीजल के खर्चे की वजह से समय समय पर तो दूर कभी कभार भी फॉगिंग नहीं की जाती है। हालांकि जिला प्रशासन के आला अधिकारियों के आवास एवं दफ्तर में सप्ताह में 10 दिन में धुआं की गाड़ी जरूर नजर आ जाती है। बारिश के कारण शहर में जगह जगह जल जमा हो गया है, इस कारण मच्छर का प्रकोप बढ़ गया है। झारखंड में 21,000 गरीबों तक सिमट कर रह गई पेट्रोल सब्सिडी योजना। झारखंड सरकार की ओर से शुरू की गई पेट्रोल सब्सिडी योजना 21,000 गरीबों तक सिमट कर रह गई। पेट्रोल की बढ़ती कीमतों से राहत दिलाने के लिए राज्य सरकार ने जनवरी में राशन कार्डधारियों को पेट्रोल पर 25 रुपये प्रति लीटर सब्सिडी देने की योजना शुरू की थी। इसके बावजूद लगातार सब्सिडी लेने वालों की संख्या घटती जा रही है। 9 माह में इस योजना को लगभग 90,000 गरीब बाहर हो गए। झारखंड में सरकार व हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी बहाल नहीं किए जा रहे हैं हटाए गए संगीत शिक्षक। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के संकल्प के निदेशक और हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी दुमका और देवघर सहित अन्य जिलों में हटाए गए संगीत शिक्षकों को फिर से बहाल नहीं किया जा रहा है। आदेश जारी हुए 11 दिन बीत गए, लेकिन दोनों ही जिले के डीओ इतने गंभीर मामले पर संज्ञान नहीं ले रहे हैं। इन अधिकारियों को सरकार के आदेश का भी परवाह नहीं है। इससे संगीत शिक्षकों में मायूसी है। दुमका में झारखंड का पहला कन्वेंशन सेंटर बनकर तैयार। कन्वेंशन सेंटर का निर्माण उद्यान विभाग के एग्रो पार्क में हुआ है। इस एग्रो पार्क के 2 एकड़ जमीन बनकर तैयार हुए कन्वेंशन सेंटर में खाली पड़े हिस्सों में हॉर्टिकल्चर का भी काम कराया गया है और भवन के सामने के हिस्से के अलावा आसपास को हरा भरा खूबसूरत बनाने का प्रयास किया गया है। भवन के बाहरी हिस्से में सैंडस्टोन लगाया गया है। ऐसे में आसपास के गार्डनिंग के किए गए काम से उसकी चमक 4 चांद लगती दिख रही है। झारखंड के उत्कृष्ट व आदर्श स्कूलों में होगी शिक्षकों की नियुक्ति, जाने चयन की प्रक्रिया और योग्यता। देवघर के 3 उत्कृष्ट स्कूल व 13 आदर्श स्कूलों में संविदा पर 93 टीजीटी शिक्षकों की नियुक्ति होगी। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के कॉन्ट्रैक्ट पर नियुक्ति होने वाले इन शिक्षकों का मानदेय 26,250 रुपये तय किया गया है। जानकारी के अनुसार प्राथमिक से लेकर +2 तक की पढ़ाई के लिए केंद्रीय विद्यालय की तर्ज पर कॉन्ट्रैक्ट शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। झारखंड में राजस्व कर्मियों की हड़ताल जारी, सचिव का रुख सकारात्मक, लेकिन कहां फंस रहा है पेंच। झारखंड भर के राज्यकर्मी 24वें दिन भी हड़ताल पर है। राज्य राजस्व उप निरीक्षक संघ के पदाधिकारियों ने रविवार को हड़ताल की समीक्षा की। पदाधिकारियों ने राज्य के सारे जिलों के राज्यकर्मियों से संपर्क साधा और एकजुट रहने का आग्रह किया। साथ ही रांची में एकत्र होने की बात कही। झामुमो वाले बयान पर बाबूलाल मरांडी का पलटवार, कहा
सीएम अपने मुंह से कहे मुझे भ्रष्टाचारी मान लूंगा। पूर्व मुख्यमंत्री सह भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने भ्रष्टाचार के मामले में झामुमो के बयान पर पलटवार किया है। बाबूलाल ने रविवार को कहा कि मुझे और खुशी होगी जब देश के सबसे युवा और ईमानदार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने मुंह से मुझे भ्रष्टाचारी कहे, मैं इसे सहर्ष स्वीकार कर लूंगा। बता दें कि झामुमो ने कहा था कि बाबूलाल ने खुद कहा था कि वह भ्रष्टाचार के कारण उन्हें नींद नहीं आती है, फिर भी उन्होंने अपने पद से इस्तीफा नहीं दिया। कैबिनेट में 19 प्रस्तावों को मिली मंजूरी, राज्यकर्मियों को बढ़ा 4% डीए, बिना ओबीसी आरक्षण का होगा निकाय चुनाव। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में सोमवार को हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में 19 प्रस्ताव पर स्वीकृति दी गई है। केंद्रीय कर्मियों की तर्ज पर राज्य कर्मियों को 4% महंगाई भत्ता बढ़ाने की स्वीकृति दी गई है। इसका लाभ 1 जुलाई 2022 की तिथि से मिलेगा। राज्य सरकार के पेंशन भोगी और पारिवारिक पेंशन भोगियों को भी बढ़े हुए महंगाई भत्ता का लाभ मिलेगा। वर्तमान में सचिवालय सहित सभी राज्य कर्मियों को 34% डीए का लाभ मिल रहा है। अब इनका डीए बढ़कर 38% हो गया है। वहीं कैबिनेट ने अगले वर्ष होने वाले नगर निकाय चुनाव को बिना ओबीसी आरक्षण के कराने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है। अब पानी की जांच की सुविधा के लिए हजारीबाग में भी 6 माह में बनेगा लेबोरेटरी। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग झारखंड की ओर से हजारीबाग में भी एक वाटर लेबोरेटरी बनाई जाएगी। इस लैब के बन जाने से स्थानीय स्तर पर जल गुणवत्ता की जांच और किसी कमी के निदान में मदद भी मिलेगी। सब डिविजनल स्तर पर बनने वाली इस लैब की स्थापना बड़कागांव हजारीबाग में ही की जानी है। इस बार करीब 50 लाख की लागत से आनी है। इस काम के लिए ई प्रोक्योरमेंट नोटिस भी जारी हो चुका है। दिल्ली में 1000 ईवी चार्जिंग पॉइंट स्थापित किए गए, परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत बोले। दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने बताया कि सिंगल विंडो सुविधा के तहत राष्ट्रीय राजधानी में 1 साल से भी कम समय में 1000 इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग पॉइंट लगाने का काम पूरा कर लिया गया है। उन्होंने कहा सरकार इन चार्जिंग पॉइंट पर 6000 प्रति चार्जिंग पॉइंट की दर से कुल 60 लाख की सब्सिडी प्रदान कर रही है। पीएम मोदी ने गुजरात के भरूच में 8200 करोड़ की परियोजनाओं का किए शिलान्यास और उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के भरूच जिले के आमोद में 8200 करोड़ की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किए। इन परियोजनाओं में अंकलेश्वर हवाई अड्डे का पहला चरण, बल्क ड्रग पार्क, डीप सी पाइपलाइन, कई औद्योगिक पार्क आदि शामिल है। पीएम मोदी ने कहा देश और गुजरात की प्रगति में भरूच का योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। मुलायम सिंह के निधन पर जयशंकर बोले उन्हें भारत को मजबूत बनाने में योगदान के लिए याद किया जाएगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव के निधन पर ट्वीट किया। वो सच्चे राष्ट्रवादी थे, उन्हें भारत को मजबूत बनाने में योगदान के लिए याद किया जाएगा। वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि उनके परिवार के प्रति संवेदनाएं अपने जीवन के शुरुआती वर्षों में उन्हें राम मनोहर लोहिया और राजनारायण जैसे विचारकों का मार्गदर्शन मिला।